इतिहास गवाह है, जिस देश में मीडिया किसी गवर्नमेंट के हाथ में हो वहाँ सच्चाई खो जाती है और जनता अंधकार में जीने पर मजबूर हो जाती है। क्या होगा जब मीडिया का मुंह बंद हो, उनकी कलम पर ताले लग जाएं? क्या तब भी हम सच को जान पाएंगे? मीडिया का काम जनता की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, ना कि गवर्नमेंट का एजेंडा जनता तक। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। जब मीडिया फ्री होती है तब वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड करप्शन जैसे मुद्दों को उजागर करती है और सुधार की दिशा में कार्य करती है। लेकिन जब मीडिया किसी सरकार या बड़े ताकतवर संस्था के इशारों पर काम करने लगती है तो उसकी भूमिका बदल जाती है और समाज को सच्चाई से मिलो दूर ले जाती है। आज का दौर हो या बीता हुआ कल, जब भी किसी सत्ता ने मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत की है तब उस देश में विनाश की शुरुआत हुई है। सत्ता के हाथ में फंसी मीडिया लोगों में नफरत भरने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती। आपको इतिहास में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहां मीडिया का कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के हाथों में होने से पूरी कंट्री और सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ा है। हिटलर, जिसने मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, नाजी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए रेडियो, अखबार, फिल्म सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। वहाँ सिर्फ वही खबरें दिखाई जाती थी जो हिटलर को ग्लोरीफाइड करती थी और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरती थी। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. इस प्रचार का नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में नफरत फैला दी गई, जिसकी कीमत लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। The whole world is against Hitler and Hitlerism. सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मीडिया का ऐसा जाल बिछाया कि सिर्फ वही सच्चाई थी जो पार्टी दिखाना चाहती थी। उनका अखबारों, रेडियो, किताबों पर टाइटली कंट्रोल्ड था। अगर किसी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। इनफैक्ट सोवियत पीपल को अपनी ही सरकार की नाकामियों और सच्चाइयों तक का पता नहीं था। ये सिर्फ इतिहास में नहीं है, बल्कि आज भी आपको ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहां मीडिया नफरत फैलाकर पूरे देश को बर्बाद कर देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखने को मिलता है। यहाँ की सरकार ने मीडिया के जरिए सुन्नी मुसलमानों में झूठी खबरें फैलाई कि देश के दूसरे अल्पसंख्यक उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, शिया मुस्लिम्स, अहमदिया मुस्लिम्स और यहाँ तक कि सूफी मुस्लिम्स भी। 2021 में बीबीसी ने एक वीडियो रिपोर्ट जारी की जिसमें पाकिस्तानी स्कूल की किताबों में नफरत फैलाने वाली प्रचार सामग्री दिखाई गई जो बच्चों के दिमाग में जहर भरने का काम कर रही थी। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। 2021 की इस रिपोर्ट को देखिए जो दिखाती है कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण हो रहे हैं। इस सारी नफरत का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान एक भयानक स्थिति में है। पिछले साल की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए, 40% पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे है। बड़े दुख की बात है दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही हमारे देश में भी होने लगा है। हमारी प्यारी मीडिया आज देश में नफरत भरने का काम कर रही है। भारत के फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया हमेशा से ही हमारे डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। ये वही मीडिया है जो सच की आवाज़ बनकर जनता की प्रॉब्लम्स को सामने लाती थी। पर आज सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया सच में आम जनता की आवाज़ है या ये एक ऐसा रिसोर्स बन गई है जिसे सरकारें अपने मुताबिक मोड़ रही हैं। मीडिया का काम हमेशा से ही सवाल उठाना रहा है, लेकिन क्या हो जब सवाल पर ही सवाल खड़े हो जाए? क्या हो जब मीडिया सरकार के आलोचक के बजाय उसकी सहायक बन जाए? नेपोलियन बोनापार्ट का एक फेमस कोट है जो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के संदर्भ में कहा, ईसाई वर्ग बच सकता था अगर उन्होंने मीडिया को नियंत्रित करना सीख लिया होता। ये स्टेटमेंट न केवल उनके समय की रियलिटीज़ को हाईलाइट करता है बल्कि प्रेजेंट टाइम में भी मीडिया के इन्फ्लुएंस पर गहराई से विचार करने पर मजबूर करता है। नेपोलियन का मानना था कि एरिस्टोक्रेसी को इसलिए गिलोटिन के नीचे आना पड़ा क्योंकि वो आम जनता को ये कन्वेंस करने में असफल रहे कि उनका सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है।
इसके विपरीत उस समय का मीडिया जनता को यह यकीन दिलाने में सफल रहा कि राजशाही शासन न केवल बेकार है बल्कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी है। ये बात आज भी उतनी सच है जितनी तब थी। मीडिया का प्रभाव कोई न्यू टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका असली इम्पोर्टेंट तब स्पष्ट होता है जब हम देखते हैं कि ये कैसे सरकारों को गिराने और सत्ता परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभा सकता है। वर्ल्ड मीडिया आउटलेट ने इराक में मौजूद मास डिस्ट्रक्शन के वेपन के मुद्दे पर झूठी और भड़काऊ रिपोर्टिंग की और एक विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। इस रिपोर्टिंग के परिणाम स्वरूप सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि बाद में यह साबित हो गया कि इस तरह के हथियार कभी इराक में थे ही नहीं। हमारे देश भारत की पहचान उसकी डाइवर्सिटी से है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल में शामिल होते हैं और एक कॉमन कल्चर को क्रिएट करते हैं। यही है हमारी रियल स्ट्रेंथ और यही है हमारा रियल इंडिया। लेकिन आज कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी पहचान को खतरे में डाल रहा है। क्या हम उस भारत को भूल रहे हैं जिसे हम प्यार करते थे? क्या हम उस भारत को फिर से खोने जा रहे हैं जहां पर प्यार और भाईचारे का राज था? आजकल मीडिया, जिसे हम इंफॉर्मेशन का बिगेस्ट सोर्स मानते हैं, एक खतरनाक खेल खेल रहा है। ये हमारे दिलों में नफरत और घृणा का बीज बो रहा है। टीवी चैनल्स की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट लगातार हमारे दिमाग में झूठे अफवाहें फैला रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से दूर हो जाए और हमारे सोसाइटी में दरार आ जाए। हमारे देश में जो सच्चा भारत है वो इस नफ़रत और हिंसा से दूर है। हमारे दिलों में कभी भी एक दूसरे के लिए नफ़रत नहीं थी, लेकिन जो हम आज देख रहे हैं वो इस देश के वैल्यू और बिलीफ के अगेंस्ट है। जो मीडिया हमारी आवाज़ बनकर सामने आती थी, आज वही मीडिया हमारे बीच दूरी और तनाव पैदा करने का काम कर रही है। और अगर यही जारी रहा तो आने वाले समय में हमारे देश को बड़ी समस्याएं हो सकती है। ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी जो किसी एक न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, क्योंकि वे लोग वैसा ही हो चुके हैं जैसा न्यूज़ चैनल्स उन्हें बनाना चाहते थे, या यूँ कहूँ कि इन सब का ब्रेन वॉश हो चुका है। आप खुद ही देखिए कि ये न्यूज़ चैनल्स नफ़रत नहीं फैला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जी न्यूज़, आज तक, इंडिया टीवी और न्यूज़ इंडिया हमेशा टीआरपी पे नंबर 1 रहते हैं। ये चैनल्स हर शाम एक प्राइम टाइम शो दिखाते हैं जिनमें वे किसी एक मुद्दे को उठाते हैं और उस पर बहस करते हैं। जी न्यूज़ पर होने वाली बहस को ताल ठोक के कहा जाता है। ये बताना लगभग नामुमकिन है कि उन्होंने लास्ट कब अपने डिबेट में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की है। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम जातिवाद और विपक्ष के मुद्दों पर ही डिबेट करते हैं। इनके अलावा इनको इंडिया में क्या हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया टीवी न्यूज़ की बहस को कॉफ़ी पर कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इन्होंने तो विपक्ष पर हमला करने में रिकॉर्ड बना रखा है और नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अमीश देवगन को तो आप सब जानते ही होंगे। ये अगर एक्टिंग में जाते तो शायद अजय देवगन को भी पीछे छोड़ देते। इन्हें हिंदू मुस्लिम्स के अलावा किसी दूसरे टॉपिक पर बात करना तक पसंद नहीं है। आपसे सवाल पूछे तो गाली देने लायक है। कमाल की बात है। आपको तहजीब नहीं है। कैसे एक पत्रकार से बात की जाती है? अरे भाई क्या बात है, मैं हटता हूँ। नहीं हट जाओ, फिर हट जाओ। अभी कहते हैं तुरंत हटो। आप लायक नहीं हो बुलाने के। कार्यक्रम के अंदर आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। जाओ यहाँ से। आज तक पर होने वाली डिबेट को हल्ला बोल कहा जाता है और कई हद तक इस शो का नाम इनकी काबिलियत से मैच होता है। यहाँ डिबेट नहीं होती, एक दूसरे पर हल्ला ही बोला जाता है। इनके यहाँ भी कहानी वही है, बस यहाँ थोड़ा फेमस लोग हल्ला बोलने आते हैं। देश से माफी मांगी, देश से माफी मांगी। गौरव जी, बदतमीज। गौरव जी प्लीज, गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर, प्लीज प्लीज। आमतौर पर इन सभी न्यूज़ चैनल्स में एक ही कहानी प्रचलित है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि देश में क्या गलत हो रहा है। इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें और क्या कहें। देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जो वास्तव में इम्पोर्टेंट हैं। हंगर इंडेक्स जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि भारत 127 देश में से 105वें स्थान पर है। क्या इनमें से किसी चैनल्स ने पिछले कुछ वर्षों में इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन और वुमेन सेफ्टी एंड इक्वलिटी ऐसे टॉपिक के ऊपर डिबेट की है? नहीं। इनका हिंदू मुस्लिम पर से ध्यान हटे
तभी तो ये ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। बधाई हो दोस्तों, आखिरकार एक चीज में हम नंबर 1 बन ही गए। इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में किस देश में फेक न्यूज़ थ्रेड प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें इंडिया नंबर 1 रैंक पर है। दोस्तों, तो क्या हमारे पीएम का विश्व गुरु बनने का सपना यही था? अगर ऐसा है तो हमें नहीं बनना। हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करे, हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाए। मीडिया का काम जनता को आवाज़ देना है, जनता के लिए आवाज़ उठाना है और इसे सरकार तक पहुंचाने में मदद करना है। सरकार के लिए आवाज़ उठाना और जनता का ब्रेन वॉश करना नहीं। अब देखिए कि ये हमारी प्यारी मीडिया किस तरह का गंदा खेल खेल रही है। आपने श्रद्धा वॉकर की खबर सुनी ही होगी। एक हिंदू महिला जिसे उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके शव को काट कर फ्रिज में रख दिया था। और हमारी इस प्यारी मीडिया ने इस एक घटना को कई दिनों तक हमें दिखाया और ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जिसे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया। She was 27 years old and she ended up in at least 35 different parts. That was the end of young Shraddha Walkar. दिल्ली पुलिस का कहना है कि बेहद शातिर दिमाग है आफ्ताब आमीन पूनावाला। इसके चलते न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDSA ने मुकेश अंबानी के चैनल्स न्यूज़ 18 पर 50,000 का जुर्माना लगाया। टाइम्स नाउ और नव भारत पर भी इस घटना के लिए 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। मेरे पास इस नफरत फैलाने वाली हमारी प्यारी मीडिया से एक सवाल है, क्या धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों के अलावा देश के विकास और तरक्की से संबंधित कोई और मुद्दा नहीं बचा है क्या? ये देश को तोड़ने की बजाय देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए कार्य क्यों नहीं करते? NCRB के रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में पिछले 1-2 साल में महिलाओं के खिलाफ लगभग 4,50,000 अपराध हुए हैं। इनमें से 28,522 मामले हत्या के लिए दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8,112 पीड़ित महिलाएं थीं। देश में महिलाओं के प्रति इतने सारे अपराध हुए हैं और हमें कितने के बारे में पता है? बस गिने चुने 1-2 के बारे में। आज हमारी प्यारी मीडिया ये देखती है कि मर्डर करने वाला एक मुसलमान था और शिकार एक हिंदू महिला थी, तो उस न्यूज़ को इतना दिखाते हैं कि हर तरफ उसी का चर्चा होता है। लेकिन जब उन्हें ये दिखता है कि एक हिंदू महिला की हत्या एक हिंदू आदमी ने की या एक मुस्लिम औरत की हत्या एक मुस्लिम आदमी ने की, तो ये लोग चुप हो जाते हैं। हमारी प्यारी मीडिया को बस हर न्यूज़ को हिंदू और मुस्लिम से जोड़कर दिखाने में मज़ा आता है। अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो ये लोग सभी मामलों में बोलते, सरकार से ये सवाल करते कि महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों को रोका क्यों नहीं जा रहा। असल में हमें इसका हल कब मिलेगा और कब एक महिला बेखौफ होकर सोसाइटी में रह सकती है? हमारे देश में आज के समय की सच्चाई है, सरकार ने मीडिया खासकर टीवी न्यूज़ चैनल्स पर एक मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया है, लेकिन इंटरनेट पर उम्मीद की किरण दिखाई देती है। आप और मेरे जैसे लोग इंटरनेट पर अपनी आवाज़ स्वतंत्र रूप से उठाते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे ऑनलाइन प्रकाशन और पत्रकार हैं जो स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करते हैं। आप सबसे मेरी एक विनती है, आप जहां भी कहीं गलत होता देखें तुरंत रिकॉर्ड करें और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, फिर देखिए उसका समाधान कैसे होता है। बट हमेशा सच्ची खबरें ही पोस्ट करें। मेरा मानना है कि आप खुद से सच्चा रहिए, सच बोलिए और सच का साथ दीजिए। कोई भी खबर सुनकर उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। आप खुद भी सोचिए कि ये खबर कितने मायने रखती है। दोस्तों, ये सभी उदाहरण हमें एक बात सिखाते हैं, जब मीडिया सत्ता के हाथ में होती है तो सच्चाई कहीं खो जाती है। जनता को हकीकत का पता नहीं चलता और वे एक ऐसे भ्रम में जीने लगते हैं जो सरकार चाहती है। मीडिया का इंडिपेंडेंट रहना किसी डेमोक्रेसी की असली पहचान है। एक इंडिपेंडेंट मीडिया न केवल गवर्नमेंट की नीतियों पर सवाल उठाती है, बल्कि जनता की सच्ची आवाज़ भी बनती है। आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सच और झूठ के बीच की सीमा धुंधली हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया का असली काम जनता की आवाज़ बनना है।
हमें सवाल पूछना, सच की तलाश करना और जागरूक बनना ही होगा। तभी हम इस मैनिपुलेशन से खुद को बचा पाएंगे। अगर हमें सच में एक मजबूत समाज चाहिए तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी मीडिया स्वतंत्र रहे। हमें जागरूक रहना होगा ताकि हम इस जाल में ना फंसे। याद रखिए, एक स्वतंत्र मीडिया ही हमें सच का रास्ता दिखा सकती है। धन्यवाद।